आज का जो इकोनॉमिक्स का हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं सोशल इशूज। तो सोशल इशूज में हम लोग देखने जा रहे हैं 3 टॉपिक को। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है इनइक्वलिटी, दूसरा है पॉवर्टी, तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये 3 इशू है, ठीक है, सोशल इशूज। अब ये तीनों इशू में हम लोग सबसे फर्स्ट देखने वाले हैं इनइक्वलिटी को। ओके, इनइक्वलिटी को हम लोग अब डेप्थ में देखने वाले हैं। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी है क्या। तो इनइक्वलिटी को आप बेसिक टर्म में कैसे डिफाइन करेगा कि इनइक्वलिटी क्या है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिफरेंस इन इनकम, एक्सपेंडिचर एंड वेल्थ होल्डिंग। इसमें अगर डिफरेंस है, किसी का इनकम में डिफरेंस है, एक्सपेंडिचर में डिफरेंस है और वेल्थ होल्डिंग में डिफरेंस है, तो ये क्या कहलाएगा डिफरेंस हमारा। ये जो डिफरेंस है वो इनइक्वलिटी क्रिएट करता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनइक्वलिटी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो इनइक्वलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास में सबसे पहला तरीका है वो कहलाता है पॉपुलेशन इनकम अप्रोच। पॉपुलेशन इनकम अप्रोच, इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें हम पॉपुलेशन लिखें, उसके बाद में फिर हम इनकम लिख देते हैं एक साइड में। अब हम यहाँ पे लिखते हैं पुअरेस्ट 20% पॉपुलेशन है, ठीक है, पुअरेस्ट उसका इनकम कितना मान लीजिए 8% है। सेकंड रिचेस्ट 20% है, इसका है मान लीजिए 45% है। ओके, तो ये जो 8% और 45%, ये जो गैप है, ये गैप क्या कहलाएगा, इनइक्वलिटी। दिस इज इनइक्वलिटी, यही है इनइक्वलिटी। तो ये हमारा था पहला टाइप का ये मेजरमेंट, तो पॉपुलेशन इनकम अप्रोच। दूसरा हमारा है क्वांटाइल अप्रोच। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वांटाइल अप्रोच में हम लोग देखते हैं कि इनकम ऑफ richest 20%, okay, divided by income of poorest 20%, ठीक है। क्विंटाइल 20 का टर्म हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग इनकम ऑफ रिचेस्ट 20% डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ पुअरेस्ट 20%, ये कर देंगे तो हमारा जो भी डाटा मिलेगा वो हमारा कहलाएगा क्वांटाइल रेशियो। तो क्वांटाइल रेशियो हम लोग, सॉरी यहाँ पे अप्रोच कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो कर लो आप लोग, क्वांटाइल रेशियो। अब जो हम तीसरा देखेंगे तीसरा के लिए थोड़ा सा इसको करना, आप लोग इसको मेंशन कर लिए हैं। ओके, चलिए मेंशन कर लिए हैं, इसको ओमिट कर। थर्ड नंबर जो है हमारा वो हमारा कहलाता है पाल्मा रेशियो। थर्ड नंबर जो है हमारा वो है पाल्मा रेशियो। पाल्मा रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, पाल्मा रेशियो में हम लोग सिंपली करते हैं इनकम ऑफ टॉप 10%, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ बॉटम 40%। तो ये जो डाटा निकल के आएगा वो हमारा कहलाएगा पाल्मा रेशियो। तो ये भी एक हमारा क्या है, टाइप है इनइक्वलिटी को मेजर करने का। ओके, फोर्थ हमारा कहलाता है
ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, जो फोर्थ नंबर है वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से हम लोग इनइक्वालिटी को मेजर करने का कोशिश करते हैं। देखते हैं ग्राफिक ये रिप्रेजेंटेशन क्या है। आप लोग फैमिलियर होंगे ये नाम से, गिनी कोफिशिएंट का नाम से, ठीक है। तो उसी के हम लोग चर्चा करने वाले हैं अभी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में। तो इसके लिए क्या करना होगा, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं। ये स्क्वायर बन गया, ओके। ये कर दो इनकम, ये कर दो पॉपुलेशन, यहाँ कर दो 0। अब देखो अब इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वलिटी। लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वलिटी मतलब ये लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन में मतलब कि इनइक्वलिटी है। एब्सोल्यूट इक्वलिटी मतलब इनइक्वलिटी नाम का कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग फर्स्ट में क्या देखे थे, फर्स्ट में हम लोग देखे थे पुअरेस्ट 20% है, पुअरेस्ट 20% है, उसके पास कितना है इनकम, उसका इनकम है 8%। और उसके बाद रिचेस्ट देखे थे 20%, उसका इनकम क्या है 45%। तो ये डाटा को हम लोग यहाँ पे फिट करते हैं, ओके। तो अब देखिए पुअरेस्ट 20%, तो 20% पॉपुलेशन, उसका इनकम क्या है 8%, मतलब समवेयर यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ये लाइन, ओके। उसके बाद में फिर रिचेस्ट 20%, उसका इनकम क्या है 45%। तो रिचेस्ट जो 20% है उसका क्या है यहाँ पे रिचेस्ट, तो यहाँ तो स्टार्टिंग था पॉपुलेशन, ये रिचेस्ट 20% इधर साइड से लो, उसके बाद में फिर इसका कितना है 45% यहाँ पे आ रहा, ओके। अब देखो ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन ड्रॉ हो गया। अब ये दो लाइन से एक कर्व बना और ये कर्व बन गया, यहाँ पे क्या हुआ एक शैडो ये ड्रॉ हो गया। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या शो कर रहा है, इनइक्वालिटी को शो कर रहा है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे देखें ये जो दोनों गैप है, ये दोनों गैप क्या हो गया इनइक्वालिटी। ये जो दोनों गैप है, ये गैप क्या कर रहा है क्रिएट कर रहा है 88% और 45% के बीच में जो गैप है वो इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है। तो ये इनइक्वालिटी को हम लोग ये क्या किए यहाँ पे रिप्रेजेंट किए ही है। अब एक और क्वेश्चन, जितना भी ये कर्व डाउन जाएगा उतना ही उस कंट्री का इनइक्वालिटी रहेगा। जैसे ये है तो ये है ज़्यादा इनइक्वालिटी को शो कर रहा, अगर ये और इस साइड जाएगा तो फिर ये इनइक्वालिटी और उस कंट्री में ज़्यादा रहेगा, ओके। चलिए फिर ये हो गया। अब हमारा पांचवा जो है वो हमारा मेथड होता है, वो कहलाता है गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट, तो गिनी कोफिशिएंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो गिनी कोफिशिएंट इज इक्वल टू एरिया बिटवीन 45 डिग्री, इसमें मतलब शैडो एरिया, ओके, डिवाइडेड बाय एरिया बिलो शैडो एरिया। मतलब ये जो है आपका, ये जो कर्व जो है शैड वाला पोर्शन ये ऊपर रहेगा और ये जो आपका है कंप्लीट पोर्शन ये नीचे वाला
ये आपका ये पोर्शन नीचे रहेगा। ओके, तो ये जो हमारा था 5 मेथड था, तो 5 मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को हम लोग मेजर करने का कोशिश किए और इसको समझने का कोशिश किए। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं कि इनइक्वालिटी का रीजन क्या है, और रीजन अगर है तो फिर गवर्नमेंट इसमें क्या मेजर्स ले रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के कारण, सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे फर्स्ट कारण जो है इनइक्वालिटी के, डिफरेंस इन ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड वेल्थ। डिफरेंस इन ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड वेल्थ। दूसरा कारण क्या होगा, इनहेरिटेंस लॉ। इनहेरिटेंस लॉ जो है वो दूसरा कारण है। ओके, उसके बाद में फिर तीसरा कारण आपका क्या हो सकता है, इनइक्वालिटी का तीसरा कारण आपका क्या हो सकता है, स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल। स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल। ओके, चौथा कारण डिफरेंस इन एक्सेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मान लीजिए कोई कहीं से पढ़ता है, कोई कहीं से, एक है जो कि लोकल कॉलेज से कहीं से इंजीनियरिंग किया है, एक आईआईटी से किया है, तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं। उसके बाद में फिर कहीं से एक और ट्रेनिंग किया है कोई रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से, और एक है जो कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग किया है, तो उसके कारण भी इनइक्वालिटी में डिफरेंस हो, इनइक्वालिटी राइज हो जाता है। ओके, उसके बाद में फिर फिफ्थ कॉज हो जाएगा लीकेजेस इन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इसके कारण भी क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी राइज करता है, लीकेजेज इन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद में फिर छठा में इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर या लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, स्कूल, उसके बाद में फिर हॉस्पिटल। तो इसके कारण भी क्या होता है, इनइक्वालिटी। मान लीजिए हॉस्पिटल जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे क्या होगा कि अच्छा ट्रीटमेंट होगा, लोग वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद में जहाँ पे नहीं है ये सुविधा वहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, पुअर हेल्थ कंडीशन रहेगा। तो हेल्थ के सेक्टर में हमारा क्या होगा, इनइक्वालिटी है जो राइज होगा। अगर हमारा रोड खराब है तो रोड खराब है तो फिर हमारा ये है क्या, ट्रांसपोर्ट का से हम लोग क्या होगा कि जल्दी जल्दी काम को नहीं कर पाएंगे। लोग एक जगह से दूसरे जगह पे, जहाँ पे 1 घंटे का काम है वहाँ पे 3 घंटे लग सकते हैं। ओके, तो अगर स्कूल अच्छा नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा कि एजुकेशन का सेक्टर में हमारा इनइक्वालिटी राइज करेगा। तो ये हो गया तो हमारा कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पर ये 6 कॉज है हमारा इनइक्वालिटी का। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कॉजेज है तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट क्या मेजर ले रही है, व्हाट मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट। तो अब हम उसको देखने वाले हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, आप लोग यहाँ पे नोट कर लिए होंगे इसको। ओके, अब देखिए मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट। सबसे पहला मेजर हो गया कि लैंड रिफॉर्म। मतलब आप एक स्पेसिफिक ये, सॉरी क्या बोल सकते हैं आप उसको,
आप स्पेसिफिक एरिया से ज़्यादा लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया लैंड रिफॉर्म हमारा था। उसके बाद में फिर दूसरा में क्या कह सकते हैं हम, रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC, ये भी एक रिफॉर्म था। यहाँ से क्या होगा, इन लोग को रिजर्वेशन देने से क्या होगा, इनइक्वालिटी जो है वो कम करने का काम करेगा गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, इन लोग को भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अपॉर्चुनिटी के तहत उन लोग को क्या कर रहा है, जनरल वाले जो भी हैं या फिर साथ में सबको इक्वल एक जगह पे पहुँचा रहा है रिजर्वेशन के थ्रू। उसके बाद में फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। उसके बाद में पब्लिक सेक्टर के बाद में फिर सपोर्ट टू MSME, MSME को सपोर्ट दे रहा है, पब्लिक सेक्टर का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। उसके बाद में फिर 5th पॉइंट लिख सकते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, और इस पैसे को अच्छे से यूटिलाइजेशन। उसके बाद में फिर इसके अलावा 4th के बाद 5th के 6 मेजर्स स्कीम, डेवलपमेंटल स्कीम बोल सकते हैं, जैसे DVL डेवलपमेंटल स्कीम्स। तो इस स्कीम्स में क्या हो जाएगा, मनरेगा, नरेगा, ये सब जितने भी थे ये डेवलपमेंटल स्कीम के अंदर में आ गए। उसके बाद में फिर 7th में हम बोल सकते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो ये सब जो मेजर था ये क्या है, बहुत हद तक इनइक्वालिटी को डिक्रीज करेगा, न कि खत्म करेगा, डिक्रीज करेगा, ये इनइक्वालिटी को कम करेगा। ओके, तो ये था हमारा, हम कॉज देखे, इनइक्वालिटी क्या होता है वो हम देख लिए पहले, डेफिनेशन देखने के बाद में फिर हम लोग देखें कैसे कैसे इनइक्वालिटी कैलकुलेट करता है। 5 ये मेथड देखें, उससे इनइक्वालिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद में फिर हम लोग देखें क्या कि इनइक्वालिटी का कारण क्या है, और उसके बाद में मेजर्स देख लिए। बस इतना देख लिए, हो गया इनइक्वालिटी कंप्लीट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट होगा या फिर पॉवर्टी होगा आगे। इस टाइप से हम लोग 2 और टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा ये जो है सोशल इशू ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। चलिए फिर, ओके, थैंक यू।